पढ़ते रहना साथ साथ। टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है आपको कंप्लीट रहना है, अभी पेपर नहीं हुआ है, समझ रहे हो? बहुत अच्छे होते हैं ना कि फर्स्ट यूनिट का हो गया, आप तो देखेंगे नहीं, आप तो देखेंगे सीधे नीट का पेपर देने जाएंगे। तब ऐसा मत करना, पूरा आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? जब आप ऐसा करोगे तभी आप लोगों को फाइनली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? अस्मिता चलो आप किताब निकालो बेटा आपको, ठीक है? चलो किताब पढ़ते हैं। चलो पॉलीसैकेराइड देखो बेटा, कह रहा था एसिड इंसॉल्वेंट पैलेट। अब ये फिर बात दिया है, मैंने कहा था पॉलीसैकेराइड क्या होता है, मैक्रो, तो आपको होता है इंसॉल्वेंट फ्रैक्शन में आएगा। तो कह रहा था एसिड इंसॉल्वेंट पैलेट आल्सो हैज पॉलीसैकेराइड, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, शुगर का एक लॉन्ग चेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। मैंने आपसे बार बार कहा बेटा, आप लोग पहली चीज छुट्टी मत किया करो, दूसरा आप लोग डेली इतना पढ़ा जा रहा है घर में पढ़ते रहो और पीछे का रिवाइज करते रहो। अगर आप 2 घंटे पहले नहीं पढ़ रहे हो डेली, इसका मतलब आप ठीक ठाक हो और आप लोग इतनी मेहनत करते रहो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ नीट के पेपर तक आप बहुत अच्छे हो जाओगे, कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका। लेकिन आप लोग कॉन्टिन्यूसली 2 घंटे जरूर पढ़ाई करो और तीसरा छुट्टी मत करो। जो छुट्टी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। एक तैयारी करने से कुछ नहीं होता है, तैयारी कितना आप शौक से कर रहे हो उससे होता है। ऐसा तो ना कि अपने मम्मी पापा से कह दिया हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी TYAARI लिख दिया तैयारी, अब वो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? और साले काउंट मत करो कि मेरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गई, या फिर मैं फ्रेशर हूँ अभी। तो अबे गधो, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तब सिलेक्शन होगा, चाहे आप 5 साल पढ़ते रहो चाहे पहली साल में लो। हाँ थोड़ा सा होता है कि अगर बच्चा कमजोर है तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, लेकिन आप लोग मेहनत तो स्टार्ट कर दो। और मेहनत का मतलब है कि अब आप ऐसे मानो कि बिल्कुल सिलेक्शन देना ही देना है, सही है? और उसके लिए आपको बस एक ही तरीका है, घर पे 2 घंटे पढ़ो, बैठ के क्वेश्चन लगाओ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? फिर भी आप लोग नहीं कर पाते तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करो तुरंत, लेकिन आप लोग पढ़ाई कर लो बस मेहनत से, ठीक है? और बायोलॉजी में नंबर ले आओ, ठीक है? अच्छे खासे, और टेस्ट करो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगले देखो बेटा, बोलो मत। कह रहा है दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक, फॉर एग्जांपल सेलुलोज। अब किसकी बात कर रहा है? अब आप लोग बताओ सेलुलोज कहाँ यूज होता है? प्लांट सेल वॉल is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide। अब यहाँ पे क्या लगे होते हैं, एक टाइप के मोनोसैकेराइड लगे होते हैं, मतलब ग्लूकोज, जैसे यहाँ लिखा है दैट इज ग्लूकोज। कह रहा है सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। अब देखो मैंने कहा था होमो हेटेरो, ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, होमोपॉलीमर। कौन? सेलुलोज, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप के ग्लूकोज लगे हुए हैं सारे, ठीक है? इसके लिए इसको बोल रहे हैं हम लोग होमोपॉलीमर। क्लियर हुआ? अगले कह रहे हैं स्टार्च। अब नेक्स्ट किस पे आ गए? पहला ये हो गया सेलुलोज, दूसरा क्या हो गया, इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी प्लांट टिश्यू। यानी कि स्टार्च का हम यूज कहाँ करते हैं? स्टार्च क्या है, फूड को क्या करता है, स्टोर करता है किसमें, प्लांट में, ठीक है? उसे बोलते हैं हम लोग स्टार्च। अगले कह रहे हैं एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। अभी किताब पता नहीं कैसे बनाई है इन लोगों ने, अगर इनको थोड़े अच्छे से लिख देते, फर्स्ट ये, दूसरा ये, तीसरा, कितना अच्छा रहता। उसमें ऐसा लिखा है जैसे स्टार एक लिख दिया, बस कहीं ऐसे कुछ लिखा है। कह रहा है क्या है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा, एनिमल्स में स्टोर फूड को करता है, ठीक है? फॉर्म होती है। इन्युलिन जो बता रहा था मैं, इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर होता है? फ्रक्टोज का, मतलब फ्रक्टोज के रूप में फूड स्टोर होता है, उस फॉर्म को कहते हैं इन्युलिन, ठीक है? अगले कह रहा है इन अ पॉलीसैकेराइड चेन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड। It has branch as so in the form of cartoon. Starts from helical secondary structure। कैसा होता है? हेलिकल मतलब घुमा होता है। आप लोग यहाँ से ये वाला नहीं याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल, मतलब स्टार्च जो होता है वो आयोडीन मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और कह रहा है इन द हेलिकल पोर्शन द स्टार्च I2 इज ब्लू कलर, कैसा रहता है? और कह रहा है सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, और होल्ड I2 नहीं करेगा तो उसका मतलब ब्लू कलर नहीं देगा। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है इन्हीं दोनों लाइनों से, हैं?
कल रिव्यू था ना, नीट में आया था ये क्वेश्चन। तो आप लोग खाली यहाँ पे इतना ध्यान रखना, स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है और जो सेलुलोज होगा वो आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा। अगर आपको इतना पता है तो आप लोग कर दो क्वेश्चन, ठीक है। चलो बेटा इसके बाद और भी लिखा है ना, हाँ कह रहा है प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, पता है आपको। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। भाई कॉम्प्लेक्स ही होता है सेल वॉल, आपको पता है। अगले कह रहा है दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक, अब लिखा है अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, इसका नाम क्या है, ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। और यही तो मैंने बताया था नाम, समझ गए। अगले कह रहा है एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स किसका होता है, काइटिन का। और कह रहा है दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड मोस्टली कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर। क्लियर हुआ। तो आपको खाली फंक्शन याद रखना है और कौन कौन से होते हैं पॉलीसैकेराइड वो याद रखना है, सही है। तो मैंने आपको 6 टैब बताए थे खाली। स्ट्रक्चर में कौन बनाएंगे, सेलुलोज, काइटिन और NAG। और इसका मतलब हम दूसरा बोलते हैं स्टोरेज में कौन आएगा, इन्युलिन और ग्लाइकोजन और स्टार्च। ये 6 जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब इनके पास एक से ज्यादा शुगर लगे होते हैं, समझ गए आप लोग। ये भी वही होता है, ये मैंने कहा था बैक्टीरिया का शायद स्केटर बना था वो बनाता है कॉम्प्लेक्स सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा कुछ होता है। ये है नहीं कोई ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन का लिख दिया, हाँ ग्लूकोसामीन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ये होती है, ठीक है। चलो हो गया, ये समझ गए आप लोग, अभी टाइम नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड करें बात क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा ये जो है ना प्राइमरी सेकेंडरी ना, ये मैंने बता दिया था ना। चलो हाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझा दिया ना। चलो अच्छा इन्होंने यहाँ पे ये भी गड़बड़ किया है इस चैप्टर में, अगर प्रोटीन का दिया है पूरा पोर्शन एक साथ दे देते हैं, अमीनो एसिड उसके बाद प्रोटीन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इन्होंने 3 पार्ट में दिया है, पहला पार्ट में क्या दिया है, अमीनो एसिड, दूसरे पार्ट में क्या दिया है, प्रोटीन, और तीसरे पार्ट में क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और बीच में पता नहीं क्या क्या लगा दिया है ना। मेनली है कि यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए, वो सही है, एंजाइम का पोर्शन एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात क्या है, एक सबसे ज्यादा जो गलत तरीके से चैप्टर लिखा हुआ वो यही वाला है, इसीलिए बच्चे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये चैप्टर आसान बहुत है, सरल नहीं है, वो कठिन नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से टाइम टेबल पढ़ा है तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे बस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अभी सर पढ़ा रहे थे अमीनो एसिड, अब कहाँ पे आ गए प्रोटीन पे, और प्रोटीन बात करना है अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड बात करना है प्रोटीन की। बच्चे यही समझाते हैं कि बात किसकी चल रही है, बेटा प्रोटीन बनाए किससे, अमीनो एसिड से। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या बोलूँ, जैसे फोन है किससे बनाया था, अरे ऐसे फोन तो किससे बना भाई, अब ये पार्टों से बनाया ना बहुत सारे, तो ये फोन बात कर रहा हूँ प्रोटीन, और मैं अगर अलग अलग पार्टी बात कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, अमीनो एसिड, समझ गए आप लोग। अब मैं इस फोन की बात करूँगा तो पार्टी की भी बात करूँगा, तो यही है। अब लेकिन आप फंक्शन ऑफ प्रोटीन, अब जैसे फैटी एसिड फिर लिपिड एक साथ दे देते पूरा, तो कितना अच्छा रहता। चलो ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं सोचता हूँ किताब लिखूँ अपनी, और इतना बिंदास किताब लिखूंगा ना कि बच्चों को मजा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। अब किताब लिखने के लिए लगभग आपको डेली के 2 घंटे देने पड़ेंगे डेली। हाँ वो तो हो जाएगी, लेकिन 2 घंटे में देने पड़ेंगे डेली। लेकिन मैं किताब अपने तरीके से दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास आपको पता है नोट्स भी हैं बहुत अच्छे, ये तो बहुत अलग है। ये तो मैं मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने देखा कि नीट ने एनएमसीए कर दिया कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा जाएगा, फिर मुझे अब लगा कि इतना ज़्यादा पढ़ाना कैसे सही रहेगा, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चे कहेंगे सर हम तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, और वो सीधी बात है भाई बच्चे भी ये क्यों नहीं कहेंगे। लेकिन मेरे पास एक चैप्टर की पूरी बुकलेट बनी हुई बहुत अच्छी, और हर चीज़ को मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ है, हर साइकिल को मैंने कोई भी एनसीईआरटी साइकिल फॉलो नहीं करता हूँ उसमें। लेकिन बच्चों को वही समझाना मुश्किल बात है कि ऐसे पढ़ना है, तो वो कहेंगे मैं कुछ चीज़ें आसान कर देता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा आसान नहीं करता कि बच्चों को बिल्कुल लगे एनसीईआरटी अलग है। लेकिन हाँ ये बताएगा मैंने अपने किताब लिखा
तो मैं उसमें बहुत चीज़ें आसान कर दूंगा हर चैप्टर में। और मैं ऐसे तक कर सकता हूँ कि अगर मैंने शायद ज़्यादा, अब ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ, इतना कर सकता हूँ हाँ कि अगर मैंने कोई हैंडबुक बनाई तो गारंटी से 90 क्वेश्चन में रखे होंगे और उसके ये एनसीईआरटी की आदि होगी। ये तो मैं आपसे वैसे भी कहता हूँ, साफ साफ अगर आपने स्टार बना रहे हो, आप साफ साफ अंडरलाइन कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लिख के दे दो। ऐसे नहीं तो आपको भी स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा बकाया, जैसे पेपर हो और आप लोग ये स्टार लेके बैठना और मिटा लेना। अगर हर एक क्वेश्चन निकले तो कहना, लेकिन बेटा अरे बंद हो गया। लेकिन इतना भाई आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। आप लोग खाली ये ध्यान रखना है, अब बच्चे कहते हैं पता क्वेश्चन नहीं हुए, बेटा पहले आप लोग भी तो फॉलो करो। अब आप बताओ, बच्चे छुट्टी करते हैं लगातार भी, फिर एक टॉपिक मैंने आपसे 1000 बार कहा है, अगर एक चैप्टर का आपका एक टॉपिक भी मिस है तो इसका मतलब आप ये सोचो कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर आप नीति तय कर रहे हो अच्छे तरीके से तो, या कुछ बनना चाहते हो फ्यूचर में तो एक लेक्चर भी, क्योंकि बेटा आपको पता नहीं है कि जिस दिन आपने मिस किया है शायद क्वेश्चन उसी दिन जो मैं पढ़ाया था वो वहीं से आ जाए और पूरा चैप्टर आपने रट लिया, क्या फायदा। मान लो बायोमोलिक्यूल्स में जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ टाइप ऑफ प्रोटीन मान लिया, अब क्वेश्चन वहीं से आ जाए, पूरे चैप्टर से कहीं से ना आए, तो आप क्या करोगे। या कोई फर्स्ट इंटर सुनना है कि आपने एक गाय के ऊपर आ गया तो आप घोड़े के ऊपर लिख दोगे, फिर भी वो सोचेगा टीचर की चलो 10 में से 5 नंबर दे दे रहे हैं बच्चे को, पता नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं, नीचे देते हैं प्लीज सर पास कर देना, मेरी शादी नहीं हो रही है तो वहां टीचर कर देता है, मैं होऊंगा मैं भी कर दूंगा, मुझे लगेगा बच्चे को दे दो, क्या दिक्कत है भाई, उसने कुछ तो लिखा है। अगर मैं तो ऐसा टीचर हूँ, अगर मैं कॉपी चेक करूंगा फ्यूचर में, तो अगर किसी ने पूछा है गाय के बारे में निबंध लिखने को और वो अगर हाथी के बारे में लिख के आया तब भी मैं दे दूंगा नंबर से पूरे दे दूंगा, ऐसा भी नंबर काटूंगा अगर राइटिंग साफ साफ है, उसने मेहनत की है और अगर उसने सही लिखा है वास्तव में हाथी के बारे में, ऐसा नहीं कि अब उसने हाथी में मिला दिया है कुत्ते को क्योंकि बच्चे ऐसा भी तो करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना कि क्वेश्चन दिया है कैसे गाय के बारे में लिखने को, उनके दिमाग में क्या आया, लिखना क्या है हाथी के बारे में, और उसमें भी साथ में क्या मिला देंगे मतलब बंदर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो उसमें क्या बैठता है बेटा, सही ना। अब ऑब्जेक्टिव नीड क्यों है, उसका रीजन यही तो है बेटा। ऑब्जेक्टिव में ना तो आप एक नंबर बढ़ा सकते किसी का, ना एक नंबर कम कर सकते। आपका राइटिंग कैसा भी हो, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए और आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए भाई, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप कैसे कर दोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो मेनली इसीलिए मैं कहता हूँ टेस्ट आप हर एक दिया करो। और दूसरा मैंने कहा था कि आप लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यू कोचिंग और इस बच्चे को सिलेक्शन देना है वास्तव में, और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, सिलेक्शन लेने के लिए आप कहीं भी हो आओ दुनिया में, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे और अगर आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसका लगभग आपको समझ में आ रहा है, सही लग रहा है आपको पढ़ते हुए, तो इसका मतलब आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप पीजीबी पढ़ रहे हो, आप कोटा में पढ़ रहे हो या कानपुर में पढ़ रहे हो। मैं आपको बहुत बच्चे दिखा दूंगा, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे आप पूछ लेना किसी बच्चे से कि कोटा में अगर पढ़ रहा होगा तो वो शायद नोट्स में ही पढ़ रहा होगा, वहाँ पे भी जाके। और वहाँ से मैं बहुत बच्चों से फ़ोन करता हूँ, मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर बायोलॉजी मतलब यही आपकी समझ में आई, यहाँ पढ़ रहा हूँ लेकिन वो मज़ा नहीं आता है, होता नहीं, टीचर का ही पढ़ाने का तरीका होता है। तो ये सब बहुत बच्चे ऐसे ना, ये बच्चे से कह रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज भी नाम लेते हैं। और दूसरा क्या है, ऐसे ही बच्चे हैं जो यहाँ पे थे तो उनके जैसे सपोज मानो कि उन्होंने 1 साल पढ़ा, उनके 250 नंबर आ गए, अब वो उसमें सोचा अरे यार यहाँ तो कुछ नहीं है, पीलीभीत में क्या है, हम तो जाएंगे कोटा जाएंगे, और कोटा जाएंगे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, है ना। बच्चों के माइंड में होता है कि गए सिलेक्शन लेके चले आए, जैसे वहाँ पे पर्ची बांट रहे हैं वो लोग कि लो तुम भी सिलेक्शन ले लो, या उन्होंने कहते हैं जय श्री राम तुम्हारा हो गया जाओ। भाई वो पर्ची वाला भाव सुनना है बागेश्वर राम कि वहाँ गए उन्होंने कहते सिलेक्शन हो गया जाओ। भाई वहां जाने के बाद ऐसे बच्चे देखिए मैंने, जिसमें यहाँ 250, वहां जाने के बाद रह गया 200 अगले साल को। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो खाली, कोई भी टीचर कैप्सूल रख के लेके नहीं बैठा है कि वो ऐसे खिलाएगा गर्म पानी से बायोलॉजी अंदर, फिजिक्स अंदर, केमिस्ट्री अंदर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सही है। और बहुत बेचारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पापा का रुपया बर्बाद करने के बाद फिर यहाँ पे आए हैं और वो बाद में कहते हैं कि सर बहुत बड़ी गलती करती है। पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है और उनका कुछ भला भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जाकर बेटा पता है वहां पे क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर यहीं पे मैं 1000 बच्चों पढ़ा रहा होता तो मान के चलो कि वो हब है
कोचिंग संस्थान जो कोटा कानपुर, अगर इसी यहीं पे अगर यहाँ सोचो, वहाँ तो 1000 बच्चे बहुत कम हुए, 10,000 15,000 20,000 बच्चे होते हैं। मैं 100% कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, तुम 10,000 बच्चे नीट के ले आओ मेरे सामने, 10,000 बच्चों में 1000 बच्चों से मैं दूंगा, मतलब 1000 या 500 के अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वो 10,000 बच्चे हैं और वो भी वो बच्चे हैं जो टॉपर हैं, वो लोग टॉपर उठाते बच्चों को उठाते हैं, वो 1000 बच्चों के अपने आप हो जाएंगे सिलेक्शन, मुझे जरूरत नहीं है मुझे पढ़ाने का मतलब है, खाली वो अपने आप ले लेंगे। अब मजा तो वहाँ है ना जहाँ पर आप 50 बच्चे पढ़ा रहे हो, उसमें भी 40 बच्चे ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि नीट क्या होता है, उसमें भी 10 बच्चे ऐसे हैं भी जो समझ पाते हैं नीट है सही है। मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर सही से नीट को समझता होगा वो कभी छुट्टी नहीं करेगा, कभी भी नहीं, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम हो जाए, अगर जो वास्तव में नीट की वैल्यू समझ रहा है वो। और जो बच्चा अगर छुट्टी कर रहा है उसका मतलब ये है कि अभी नीट की उसी तक नहीं पहुंचा है, कहाँ तक कि नीट है क्या, अभी वो खाली नीट जानता है बस, हाँ तैयारी करना है, एडमिशन ले लिया बस, अब बस पेपर दे देंगे, होता नहीं पेपर देना होता है, पेपर करना होता है, सक्सेस देना है। और अगर जिस दिन आप लोग उस हद तक पहुंच गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप लोगों को 1 घंटा बर्बाद करते हुए लगेगा कि यार मेरा फालतू को जा रहा है। जैसे होता नहीं बच्चे मूवी देखने लगते हैं, कभी कोई शो देखने लगता है, बिग बॉस, अरे फालतू का क्या देख रहा है उसमें। तो अब इस अगर नाटक देखते हैं ना बहुत सारे, साथ निभाना साथिया, अरे भाई पहले आपको एमबीएस कर लो उसके बाद निभाएगा साथिया, अभी क्यों निभा रहा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करोगे तो आपको बताओ सिलेक्शन कैसे कहाँ हो जाएगा। चलो अभी रुक जाओ 5 मिनट, 1 मिनट क्या हो गया, टाइम हो गया, अरे तो चलो फिर कल पढ़ते हैं। लेकिन सुनो आप लोग छुट्टी मत किया करो और डेली कंटिन्यू कोचिंग आया करो, कोई भी डाउट हो आपका मुझसे पूछा करो, ठीक है, किसी भी टाइप का। मैं बाहर